महाभारत युद्ध के पश्चात भारत का एक वंश, जिसको हम यदुवंश के नाम से जानते हैं, यह आर्यवर्त को छोड़कर यूरोप चला गया और वहां जाकर उन्होंने अपने निवास स्थान बनाए और निवास स्थान के साथ साथ उन्होंने सामूहिक उपासना केंद्र तक बनाए, जिसको पूरी बाइबल में आराधनालय कहा गया है। यदुवंशियों ने जो अपना निवास स्थान बनाया था, आज वह निवास स्थान जेरूशलेम के नाम से जाना जाता है। यहूदी, यह शब्द सुनते ही एक खास वर्ग के लोगों की सुलग पड़ती। विडंबना देखिए कि सैकड़ों करोड़ों की संख्या में यह वर्ग उस समुदाय से डरता है जिसकी जनसंख्या भी 1 करोड़ तक भी नहीं पहुंची है। और अगर देखा जाए तो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा आविष्कार, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी यहूदियों ने ही दी है। वहीं इस दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या भार बढ़ाने वाले लोगों ने क्या दिया है, शायद किसी को नहीं पता। हाँ, अमेरिका, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इन देशों को देखकर यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इस वर्ग ने दुनिया को क्या दिया है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन, सर इजाक न्यूटन, सर स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने टाइटैनिक, अवतार, इंडिया जोन्स जैसी विश्वविख्यात मूवीज का निर्माण किया तथा अवतार मूवी में तो इन्होंने साफ साफ सनातन धर्म की छवि दिखलाई। चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट सर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फेमस केमिस्ट नील बोहर, प्रसिद्ध पेंटर लियोनार्डो दा विंची, ये सब के सब यहूदी थे। आजकल सोशल मीडिया पर ऐसी कई पोस्ट दिख रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि यहूदी यादव थे। वहीं कुछ लोग भारत में रहने वाले यादवों को विदेशी जाति कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यादव यहूदी थे जो बाहर से भारत आए थे। वहीं कुछ इसके उल्टा हैं जो कह रहे हैं कि भारत के यादव भारत से निकलकर बाहर गए और उन्हें ही यहूदी कहा गया। आखिर क्या है पूरा मामला, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। क्या यरूशलेम हिंदुओं की भूमि थी? क्या यरूशलेम में कृष्ण मंदिर था? क्या है यहूदियों का हिंदुओं से संबंध? प्रमाण देखकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। तो चलिए जय श्री कृष्ण के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज इस समय यहूदियों का इतिहास जानना काफी दिलचस्प है क्योंकि आज मौका भी है और दस्तूर भी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ शायद आप समझते होंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना और महान धर्म है अपना सनातन हिंदू धर्म, जो हमारे भारतवर्ष से लेकर ईरान, ग्रीक और तुर्की तक फैला था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है महाभारत, जो हमारे हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है और भगवान श्री कृष्ण से इसका सीधा संबंध है। दोस्तों, अगर हम इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो हमें कुछ ऐसा पता चलता है जो वाकई सबको हिलाकर रख देने वाला है, क्योंकि यहूदी धर्म का इतिहास करीब 3000 ईसा पूर्व का माना जाता है। प्रमाणों में यह उल्लेख मिलता है कि आज से करीब 3000 ईसा पूर्व ही महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद गांधारी के श्राप के चलते जो यदुवंशी थे उनके बीच प्रभास क्षेत्र में एक युद्ध होता है और उस समय तमाम यदुवंशी द्वारिका छोड़कर समुद्र के रास्ते पश्चिम की ओर भाग जाते हैं और वो उस समय के शाम, जो कि आज सीरिया है, अरब, मिस्र होते हुए फिलिस्तीन और इजराइल पहुंचते हैं। यह घटना 3020 ईसा पूर्व की मानी जाती है और कहा जाता है कि तभी से वहां यदुवंशी रह रहे थे और उन्हीं यदुवंशियों ने एक नए समुदाय की स्थापना की जिनको यहूदी कहा गया। विद्वानों के अनुसार यदुवंशियों ने एक नए धर्म की स्थापना की जिसमें आगे चलकर ही अब्राहम हुए। इसके अलावा शोधकर्ताओं के द्वारा यह कहा गया कि यहूदी प्रॉफिट मूसा और भगवान श्री कृष्ण के बीच काफी ज्यादा समानता है और यादवों के कारण ही शब्द अपभ्रंश हुआ और यादव ही आगे चलकर यहूदी हो गया। और इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और मूसा तथा उनके भाई बलराम और हारून में भी बहुत हद तक समानता है। कैसे समानता है, चलिए जानते हैं। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पहले अत्याचारी कंस के लिए आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी, उसी तरह मूसा के जन्म के पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भी भविष्यवाणी हुई थी कि तेरा अंत राज्य में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगा जो जन्म ले चुका है। और ये बातें मैं हवाई नहीं कह रहा, बल्कि यहूदी इतिहास में ऐसा वर्णन है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जब आकाशवाणी सुनने के बाद
कंस ने 8वीं संतान के उत्पन्न होकर गायब होने के बाद यह आदेश दे दिया था कि राज्य के सभी बच्चों को मरवा दिया जाए। ठीक उसी तरह मिस्र के राजा ने भी राज्य के सभी बच्चों को मरवाने का हुक्म दे दिया था जो 1 साल के कम के थे। जैसे श्री कृष्ण को उनके पिता ने एक सुपड़े में रखकर नदी के पार नंद के यहाँ छोड़ दिया था, उसी तरह मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद मिस्र की रानी ने जब उस टोकरी को देखा तो उसमें से बच्चे को निकालकर उसका पालन पोषण किया। इस तरह श्री कृष्ण और प्रॉफेट मूसा दोनों को ही दूसरी माँ ने पाला। जिस तरह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे लेकिन प्रसिद्धि श्री कृष्ण की ही थी, उसी तरह मूसा के भी बड़े भाई हारून थे लेकिन प्रसिद्धि प्रॉफेट मूसा को ही मिली। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता की वाणी प्रकट हुई तो प्रॉफेट मूसा के मुख से यहूदी धर्म के 10 नियम निकले। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अपने लोगों के साथ मथुरा छोड़कर अपने पूर्वजों की भूमि द्वारिका चले गए, उसी तरह मूसा को पता चला कि मेरे पूर्वजों की भूमि तो यरूशलेम है, तो वो भी अपने हिब्रू कबीले के साथ मिस्र से निकल गए। आखिरी समय में जैसे भगवान श्री कृष्ण की अवहेलना शुरू कर दी थी यदुवंशियों ने, कोई भी यदुवंशी उनकी बात नहीं मानता था, उसी तरह मूसा के साथ भी यही होता है। यहूदी लोगों ने ही मूसा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिस कारण उनके कबीले में बिखराव हुआ और युद्ध हुआ। कहते हैं कि मूसा जिस यहूदी जाति से हैं उस जाति का नाम यदु शब्द से ही निकला है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि द्वारिका के जलमग्न होने और मूसा का कालखंड भी लगभग सेम है। खैर ये तो रहा यहूदियों और यादवों के बीच का संबंध। अब आते हैं उस बात पर जो इस वीडियो का मुख्य मुद्दा है, वो ये कि यरूशलेम में ही कृष्ण मंदिर है। ये है हमारे भाई अनिल आर्य। इन्होंने अपने वीडियो में साफ प्रमाणित कर दिया कि यहूदी हिंदू यादवों के ही वंशज हैं और इतिहास में कभी भी जीसस नाम का बंदा पैदा ही नहीं हुआ। चलिए सुनते हैं इनको। दोस्तों पिछले 2 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो सीरीज का आगाज किया था, उसमें मैंने ये कहा था कि मैं ऐतिहासिक रूप से सिद्ध कर दूंगा जीसस क्राइस्ट नाम के व्यक्ति इतिहास में कभी पैदा नहीं। और उस सीरीज के मैं 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं और उन दोनों वीडियो को मेरे हिंदू भाइयों ने खूब सराहा, लाइक किया और शेयर किया। परंतु बीते कुछ वर्षों में हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने वाले मेरे ही अपने लोग मुझे कमेंट में गाली गलौज करके ये कहते हैं तू जाहिल है, तू गवार है, तू भगवान को न मानने वाला नास्तिक है। तो मेरे उन ईसाई भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरे अपने लोगों, मेरा आपकी भावनाओं को आहत करने का उद्देश्य एक बार भी नहीं होगा, परंतु आपको ये जनाने का उद्देश्य मेरा हर बार होगा, हर वीडियो में होगा कि आप उन ऋषि मुनियों के संतान हो जिन्होंने ईश्वर के बनाए धर्म को ठीक ठीक जानकर वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करके इस भारत को लंबे वर्षों तक विश्व गुरु बनाए रखा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मानते हैं, आज से तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व इस भारत भूमि पर एक भयानक संहारक विध्वंसकारी युद्ध हुआ जिसको हम महाभारत युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण विश्व से वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति लुप्त हो गई और सारे विश्व में गरीबी और अंधविश्वास फैल गया और यह भारत भूमि एक लंबे समय तक क्षत्रिय विहीन रही, जिससे पौराणिक लोगों ने कलयुग का आगमन कहा। दोस्तों इस महाभारत युद्ध में भरत वंश के अलावा अन्य न जाने कितने महावंशों का विनाश हो गया और जब उन महावंशों का विनाश हुआ तो उनके वंशजों द्वारा निरंतर वेद विद्या न पढ़ पाने के कारण, संस्कृत का अभ्यास न हो पाने के कारण उनका उच्चारण अमरीश से अमेरिका, कंबोज से कंबोडिया, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया, बाहुबलेनिया से बेबीलोनिया आदि आदि होने लगा। और इस महाभारत युद्ध के पश्चात भारत का एक वंश जिसको हम यदुवंश के नाम से जानते हैं, यह आर्यवर्त को छोड़कर यूरोप चला गया और वहां जाकर उन्होंने अपने निवास स्थान बनाए और निवास स्थान के साथ साथ उन्होंने सामूहिक उपासना केंद्र तक बनाए जिसको पूरी बाइबल में आराधनालय कहा गया है। यदुवंशियों ने जो अपना निवास स्थान बनाया था, आज वह निवास स्थान यरूशलेम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग प्रश्न कर सकते हैं कि यदुवंशियों द्वारा बसाया गया यरूशलेम कैसे हो गया। अगर आप कभी भी किसी अंग्रेज या यूरोप के किसी व्यक्ति से मिलें तो उसको आप साड़ी बोलने के लिए कहिएगा, आप देखेंगे कि वह यूरोपीय व्यक्ति साड़ी नहीं बोल पाता, वह सारी बोलेगा। ठीक इसी प्रकार यदु का उच्चारण यरु हुआ और आपको जानकर हैरानी होगी, जिसको आज हम जेरूशलेम कहते हैं, आज से कुछ वर्षों पहले तक इसका उच्चारण यरूशलेम किया जाता था और यदु वंश के यदु से बना यरु और यरु से बना जेरूशलेम। परंतु दोस्तों कम दुर्भाग्यशाली तो यदु वंश के वंशज भी नहीं थे, क्योंकि आर्यवर्त को छोड़कर यूरोप में बसे यदुवंशियों के वंशजों द्वारा निरंतर वेद विद्या न पढ़ पाने के कारण, सत्य सिद्धांतों को न जानने के कारण उन्होंने अपने ही कुल के महानतम व्यक्ति जिसका महाभारत युद्ध के पश्चात सारी दुनिया में डंका बजने लगा था, उन्होंने उसको अपना इष्ट देव मान लिया, अर्थात ईश्वर मान लिया।
और आज इजराइल में जो जेरूशलम का मंदिर है वो जेरूशलम का न होकर यरूशलम का मंदिर है। और अगर आप यरूशलम का मूल अर्थ जानना चाहते हैं तो हमें इसका संधि विच्छेद करना होगा। अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो पाते हैं येरू प्लस इस प्लस अल्यम अर्थात यदुवंशियों के ईश्वर का घर। और अब उन यदुवंशियों के द्वारा वेद विद्या और सत्य सिद्धांतों को न जानने के कारण उनका ईश्वर साकार रूप में श्री कृष्ण का जन्म ले चुका था और यूरोप में कृष्ण का उच्चारण कृष्ण होकर क्रिस्त किया गया। और दोस्तों आर्यवर्त से गए यदुवंशियों ने जो व्यवस्था यरूशलेम में बनाई थी ठीक वैसी ही व्यवस्था उन्होंने वहां से 60 मील दूर कोरियंथ में बनाई और वहां से कुछ और दूर बेथलहम में भी बनाई। और दोस्तों जिस यदुवंश का उच्चारण मैं बार बार कर रहा हूं यही यदुवंश कालांतर में यहूदी कहलाए और संपूर्ण यूरोप में जेरूशलम का मंदिर श्री कृष्ण का प्रमुख मंदिर बन गया। और जेरूशलम के मंदिर की संपत्ति को हड़पने के लिए पहला प्रयास करने वाला एक स्टीफन नाम का यूनानी व्यक्ति था और यह स्टीफन ही वह व्यक्ति था जिसने यीशु क्रिस्ट का उच्चारण जीसस क्राइस्ट किया। परंतु यहूदियों की कठोर दंड प्रणाली के सामने वह स्टीफन लंबे समय तक नहीं टिक सका और उसको मृत्यु दंड दे दिया गया। और यदुवंश से रूपांतरण हुए यहूदियों को यह बात बताने वाला कि तुम्हारा धर्म अलग है, तुम अलग मान्यताओं वाले लोग हो, इस काम को करने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति थे अब्राहम। पर दोस्तों अगर हम अब्राहम की जीवनी को पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि अब्राहम के पिताजी तो मूर्ति व्यापारी थे। और अब यहाँ हमें ज्यादा सोचने समझने में समय नहीं लगेगा कि उस समय अब्राहम के पिताजी जो मूर्तियों के व्यापारी थे वह किसकी मूर्तियों के व्यापारी थे? अब्राहम के पिताजी श्री कृष्ण की मूर्तियों के ही व्यापारी थे। इन्होंने जो रिसर्च की है उसके सबूत भी इन्होंने दिए हुए हैं। इन्होंने बताया कि ऐसा वर्णन मिलता है कि यदुवंशियों ने जिस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया उसको आज यरूशलेम कहा जाता है। तो दोस्तों क्या सोचना है आपका आज के इस वीडियो पर? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।